4 राज्यों के 16 राज्यसभा सीटों पर आज चुनाव होना है। पिछले हफ्ते 41 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक की 4 सीटों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। हरियाणा में कांग्रेस के बाद अब बीजेपी, जेजेपी ने भी अपने विधायकों को चंडीगढ़ के रिजॉर्ट में भेज दिया है। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने विधायकों को रिजॉर्ट में रखा। राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश करने का आरोप लगा चुकी है। महाराष्ट्र में गठबंधन वाली ठाकरे सरकार को बड़ा झटका लगा है। स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने नवाब मलिक और अनिल देशमुख की जमानत खारिज कर दी है, जिसके कारण ये दोनों आज होने वाले राज्यसभा चुनाव में वोटिंग नहीं कर सकेंगे। राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले आया ये फैसला इसीलिए मायने रखता है क्योंकि हर वोट की गिनती होगी और इन 2 मंत्रियों के न होने से फैसले पर बड़ा असर पड़ सकता है। चुनाव आयोग ने देश में 16वें राष्ट्रपति के चुनाव का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होगा। वहीं इसके लिए 15 जून को अधिसूचना जारी होगी। 29 जून को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। मतगणना 21 जुलाई को होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है और अगले राष्ट्रपति के चुनाव का ऐलान इसी को ध्यान में रखते हुए किया गया है। हेट स्पीच मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 और एफआईआर दर्ज की है। इसमें से एक एफआईआर में एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी और स्वामी यति नरसिंहानंद समेत 32 लोगों के नाम शामिल है। वहीं दूसरी एफआईआर पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि नुपुर शर्मा के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने हेट स्पीच के मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी नोटिस जारी कर जानकारी मांगी है। दिल्ली पुलिस ने अपील की है कि ऐसे पोस्ट से बचा जाए जिससे माहौल खराब हो सकता है। ओवैसी ने एफआईआर में अपराध का जिक्र न होने पर सवाल खड़े किए। ओवैसी ने ट्वीट कर दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े किए। वहीं पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी को लेकर एआईएमआईएम के कार्यकर्ता दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन करने पहुंचे। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता पुलिस से जा भिड़े। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। कानपुर में आज जुमे की नमाज से पहले सुरक्षा सख्त कर दी गई। पिछले जुमे की नमाज के बाद यह हिंसा भड़की थी। गुरुवार को धारा 144 लागू कर दी गई। प्रशासन ने 52 दिनों के लिए इसे लागू किया है। जुमे को देखते हुए हिंसा वाले इलाके में 3 किलोमीटर के दायरे में करीब 5000 जवान तैनात किए गए हैं। माहौल ना बिगड़े इसके लिए प्रशासन सख्ती किए हुए है। अब तक 55 से ज्यादा उपद्रवियों को पुलिस पकड़ चुकी है। कानपुर के करीबी शहर उन्नाव में भी पुलिस अलर्ट है। यहाँ बाजार बंद करने का एक पोस्टर सामने आया तो पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और पोस्टर हटवाया। ये तस्वीरें वाराणसी की हैं। यहाँ कानपुर की घटना और ज्ञानव्यापी के मामले को देखते हुए पुलिस पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ने अपनी टीम के साथ पैदल गश्त किया। मुजफ्फरनगर में तो पुलिस ने जुमे की नमाज शांति से निपटे, इसके लिए बाकायदा मॉक ड्रिल की। संवेदनशील जगहों पर ड्रोन कैमरे उड़ाकर जायजा लिया गया। सभी थाना क्षेत्रों में जितना भी फोर्स है वो दंगा नियंत्रण उपकरण पहन के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, चौराहे हैं, महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं, सभी जगहों पे ड्यूटियों को चेक किया जा रहा है। वहाँ पे रिहर्सल किया जा रहा है, फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। शांति बनी रहे इसके लिए मेरठ में ड्रोन कैमरे तैनात किए गए हैं। हर जगह नजर रखी जा रही है। पुलिस ने धर्म गुरुओं के साथ भी बैठक की। बिजनौर में भी ड्रोन उड़ाकर जायजा लिया। ऊंची इमारतों की छतों पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने कुतुब मीनार परिसर में पूजा के अधिकार दिए जाने को लेकर दायर याचिका पर फैसला टाल दिया है। अब 24 अगस्त को सुनवाई होगी। कोर्ट का कहना है कि इस मामले में नए सिरे से एक याचिका दाखिल की गई है, जिसकी वजह से इस मामले पर कोई फैसला नहीं सुनाया गया।
मूसेवाला मर्डर केस में पंजाब पुलिस ने सीबीआई पर निशाना साधा है। पंजाब पुलिस का कहना है कि उसने हत्या से 10 दिन पहले सीबीआई से गोल्डी बरार के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस का प्रपोजल दिया था। अगर सीबीआई उस पर ध्यान देती तो हत्या नहीं होती। हालांकि सीबीआई ने प्रपोजल हत्या के बाद मिलने की बात कही है। मूसेवाला केस में भटिंडा पुलिस ने शूटर केशव और चेतन को गिरफ्तार किया है। केशव पर हथियार सप्लाई का आरोप है। हत्या के बाद से ही पुलिस केशव की तलाश कर रही है, जिसे लेकर लगातार दबिश डाली जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक हत्या के दिन केशव केकड़े के साथ देखा गया था और रेकी करने में उसने मदद भी की थी। देश में फिर से कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। गुरुवार को कोरोना के मामलों में महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली और कर्नाटक से 81% से अधिक मामले सामने आए हैं। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोरोना की स्थिति पर चिंता जाहिर की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखकर निगरानी को मजबूत करने और संक्रमण के प्रसार को सीमित करने के लिए पूर्व उपाय करने के लिए कहा है। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कश्मीर में टारगेट किलिंग का शिकार हुए राहुल भट्ट के घर जाकर उनकी पत्नी और परिवार के लोगों से मुलाकात की और अपनी संवेदना व्यक्त की। प्रियंका चतुर्वेदी आतंकवादी हमले में मारी गई महिला शिक्षिका रजनी बाला के घर भी गई, उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और अपनी संवेदना प्रकट की। शिवसेना जम्मू कश्मीर के प्रमुख मनीष साहनी समेत शिवसेना के कई कार्यकर्ता इस मौके पर मौजूद थे। असम के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने गुवाहाटी में प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर पीपीई किट घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया है। बैनर पर प्ले कार्ड लहराते हुए आप कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन से पहले आप की तरफ से मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी रिंकी और कुछ उद्योगपतियों के खिलाफ गुवाहाटी के लतासील थाने में शिकायत दर्ज कराई। बेंगलुरु में बीजेपी विधायक अरविंद लिंबावली की बेटी रेणुका को पुलिस ने सिग्नल जंप करने के आरोप में रोका तो वो पुलिस पर भड़क गई। वीडियो में रेणुका कहती नजर आ रही है कि ये विधायक की गाड़ी है, मेरे पिता अरविंद लिंबावली हैं। विधायक की बेटी जब पुलिस वालों पर रौब दिखा रही थी तो इसे शूट कर रहे स्थानीय चैनल के पत्रकार पर भी वो भड़क गई और कहा कि कैमरा बंद करो, इसे बंद करो, तुम कहां से हो। काफी बवाल के बाद आखिरकार जुर्माना लेकर पुलिस ने विधायक की बेटी और उनके साथी को जाने दिया। नक्सलियों के खिलाफ अभियान के इरादों में बिहार की जमुई पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जमुई जिला के खेरा प्रखंड के जंगल में बुधवार देर रात पुलिस ने नक्सली संगठन के एक सब जोनल कमांडर को मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस के मुताबिक नक्सली एरिया कमांडर पिंटू राणा के छिपे होने की सूचना पर गिद्देश्वर के इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान सकदरी जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। फायरिंग में एक नक्सली ढेर हो गया।